हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट सेशन ऑन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आज के सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिलेशन में जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं उससे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं वो समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल इज वी फॉलो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि हम अकाउंट्स में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम उसके दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे दो एस्पेक्ट्स कैसे हैं, तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। इफ अ बिजनेस ओनर परचेजेस ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, सो उस केस में क्या हुआ, बिजनेस में फर्नीचर इन हुआ, ठीक है, और फर्नीचर के बदले में बिजनेस ओनर ने क्या पे किया, कैश, सो कैश आउट हुआ। ठीक है, बिजनेस का कैश यूज करके फर्नीचर खरीदा गया। सो इस तरह से एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स हो गए, फर्नीचर आया और कैश गया। ठीक है, सो हम अकाउंट्स में इन दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। अकॉर्डिंगली जर्नल में भी अगर हम फर्नीचर की परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम कैश का जाना भी रिकॉर्ड करेंगे कि कैश गया तभी फर्नीचर आया। ठीक है, सेकेंड इज अकाउंट्स में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको इन 5 मेजर हेड्स में कैटेगराइज किया है। देखो फर्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल होती है जो बिजनेस का ओनर है या पार्टनर्स हैं, ये बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम उसे कैपिटल बोल देते हैं। ठीक है, कैपिटल इज ऑफ क्रेडिट नेचर। ठीक है, सेकंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज होती हैं बिजनेस की जितनी भी देनदारियां हैं, बिजनेस ने कोई बैंक लोन लिया है, ठीक है, वो लाइबिलिटीज के अंदर आ जाता है। बैंक लोन अकाउंट जो वो लाइबिलिटी अकाउंट है, या बिजनेस ने मार्केट से रॉ मटेरियल उठाया है क्रेडिट पे, तो उस केस में क्रेडिटर्स अकाउंट जो है वो लाइबिलिटीज अकाउंट है। एक्सपेंसेस, बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका उनको भी एक मतलब अलग कैटेगरी दी हुई है, वो है एक्सपेंसेस की कैटेगरी। जैसे बिजनेस ने अपनी बिल्डिंग प्रेमाइसिस का रेंट पे किया है तो वो रेंट अकाउंट हो गया, वो एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक है, बिजनेस ने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करी तो सैलरीज अकाउंट भी एक एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है एसेट्स। ठीक है, देखो एसेट्स क्या है, जो बिजनेस के बड़े खर्चे होते हैं जिनके बदले में बिजनेस अपने लिए रिसोर्सफुल आइटम्स लेके आता है बिजनेस में, हम उन आइटम्स को एसेट्स बोल देते हैं। जैसे बिजनेस ने बड़ा खर्चा किया, बिल्डिंग खरीदी, बड़ा खर्चा किया, फर्नीचर खरीदा, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। ठीक है, सो ये जितनी भी एसेट्स होती है ना ये बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होती हैं। मान के चलो बिजनेस पहले रेंट पे कर रहा था, ठीक है, लेकिन फिर बिजनेस ने क्या खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली। अब बिल्डिंग खरीदने से क्या हुआ, एक तो बिजनेस की एसेट बन गई, है ना। अब ये जो बिल्डिंग है ये फ्यूचर में कभी बिजनेस को बेचनी पड़े तो बिजनेस को उसको बेचने से, बिल्डिंग को बेचने से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, और बिल्डिंग आ जाने से बिजनेस का खर्चा भी बच गया, अब उसे रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, ये सब एसेट अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू होता है इनकम्स, बिजनेस की जितनी भी इनकम्स है उसे हम रेवेन्यू के अंदर कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब इन सबकी नेचर देख लेते हैं। इनको एक स्पेसिफिक नेचर दी गई है, या तो क्रेडिट या डेबिट, और उसके बेस पर ही हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, सो देखो लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज आर ऑफ क्रेडिट नेचर, एक्सपेंसेस आर ऑफ डेबिट नेचर, एसेट्स आर ऑफ डेबिट नेचर एंड रेवेन्यूज आर ऑफ क्रेडिट नेचर। सो बेसिकली तीन चीजें, देखो पहले आपको ये 5 कैटेगरीज पता होनी चाहिए। उसके बाद याद रखना तीन आइटम्स जो है वो तीन हेड्स जो है वो क्रेडिट नेचर के हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड रेवेन्यू, दे आर ऑफ क्रेडिट नेचर। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, दीज टू आर ऑफ डेबिट नेचर। ठीक है, अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी तभी आप जर्नल में जो है रिकॉर्डिंग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और आज की सेशन के लिए भी ये जो है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। देखो फर्स्ट रूल क्या है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन अकाउंट ऑफ क्रेडिट नेचर इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिटिंग दैट अकाउंट। ठीक है, अगर कोई क्रेडिट नेचर का अकाउंट है जैसे कि कैपिटल, लाइबिलिटी एंड इनकम, ठीक है, सो अगर इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी का कोई अकाउंट है, ठीक है, दीज आर ऑफ क्रेडिट नेचर, सो अगर उस अकाउंट के बैलेंस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय क्रेडिटिंग दैट अकाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर पार्टनर ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से क्या मतलब हुआ, कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, सो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो हमने बोला उसे क्रेडिट करना है तो जर्नल का जो बेसिक रूल होता है वो ऐसे ही होता है ना, अकाउंट डेबिटेड टू अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, टू यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखना होता, टू का मतलब ये हमने उसे क्रेडिट किया, हम इसी फॉर्मेट में करते हैं ना एंट्री। सो यहाँ पर अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है सो हम देखेंगे कि बिजनेस ओनर ने किस फॉर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। अगर वो कैश की फॉर्म में लेके आया है तो हम कैश को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपको अभी ये नहीं देखना है कि कैश अकाउंट डेबिटेड कैसे आया, आप ये देखो क्रेडिट वाली एंट्री की कैपिटल का बैलेंस बढ़ा,
क्रेडिट नेचर का अकाउंट था तो हमने उसको रिकॉर्ड करने के लिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अगर हम लाइबिलिटी देखें, अगर मान के चलो लाइबिलिटीज को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो अगर बिजनेस ने कोई बैंक लोन लिया है ना, बैंक लोन मान के चलो बैंक के फॉर्म में आया, मतलब अब कैश हमें सारा कैश फॉर्म में तो नहीं मिलता ना, जितना भी लोन हमें बैंक में देना होता है वो हमारे अकाउंट में उतना जो बैलेंस है वो क्रेडिट कर देता है। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब यहाँ पे हम ना लाइबिलिटी की रिकॉर्डिंग समझ रहे हैं ना, सो हम क्या करेंगे, टू बैंक लोन अकाउंट। तो हमने बैंक लोन की एंट्री जो है उसको करने के लिए उसे क्रेडिट कर दिया। एंड थर्ड इज इनकम। सो इनकम क्या है, इनकम भी एक क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, ठीक है। इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए भी हम इनकम अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करते हैं। मान के चलो बैंक बिजनेस को बैंक में कुछ इनकम रिसीव हुई है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, सो वो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे देखने वाले हैं ये पॉइंट्स कि आपने इनकम अकाउंट को क्रेडिट किया क्योंकि आपने इनकम रिसीव किया, आपकी इनकम का बैलेंस बढ़ा। आपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया क्योंकि आप बिजनेस ओनर ने बिजनेस को और पैसा दिया, ठीक है, और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। सो बिजनेस के लिए तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ा है ना। एंड थर्ड इज बैंक लोन, मतलब लाइबिलिटी। जब आपकी लाइबिलिटी बढ़ी तो आपने उस अकाउंट की बेसिक नेचर को देखा कि वो क्रेडिट अकाउंट है, सो आपने क्रेडिट नेचर के अकाउंट में जब इंक्रीज नोट किया तो आपने उस अकाउंट को क्रेडिट किया, ठीक है। सेकंड इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन अकाउंट ऑफ क्रेडिट नेचर इज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग दैट अकाउंट। अगर इन्हीं ये जो हमारे ये दो अकाउंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट एंड लाइबिलिटी अकाउंट, अगर इसमें हमने डिक्रीज को रिकॉर्ड करना हो तो उस केस में हम कैपिटल अकाउंट और बैंक ये जो लाइबिलिटी अकाउंट है इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। ये समझते हैं, देखो कैसे। मान के चलो बिजनेस ओनर ने बिजनेस में से कुछ कैपिटल परमानेंट बेसिस पे विड्रॉ कर ली, ठीक है, विड्रॉ किया, कैपिटल का बैलेंस कम हो गया, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी केस है। अगर कैश में पैसे निकालने हैं तो कैश में, अगर बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं तो हम बैंक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हमने रिकॉर्ड किया रिडक्शन इन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब अगर बिजनेस ने अपनी कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करी है, ठीक है, मान के चलो बिजनेस ने अपने क्रेडिटर्स को पैसे देने थे, ठीक है, बिजनेस ने पे कर दिया अपने क्रेडिटर्स को पैसे। अब क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया था, क्रेडिटर्स एक क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, तो जब क्रेडिटर्स को पैसे पे किए तो क्रेडिटर्स का अकाउंट अमाउंट कम हो गया, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, तो हमने क्या किया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड और उसको पे किया इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो ये अकाउंट आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। सो आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है जो अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। थर्ड इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन अकाउंट ऑफ डेबिट नेचर इज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग दैट अकाउंट। देखो हमने अभी तक क्रेडिट नेचर के जितने भी अकाउंट्स हैं इनके रूल समझ लिए, अब हम समझेंगे डेबिट नेचर के अकाउंट्स के रूल, ठीक है। डेबिट नेचर के अकाउंट्स में क्या है, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, दो ही चीजें होती हैं। अगर बिजनेस ने कोई एक्सपेंस पे किया है तो क्या करेगा बिजनेस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जैसे बिजनेस ने रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, या बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट होता है जब आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, तब हम बैंक अकाउंट लिखते हैं। इसके अलावा अगर बिजनेस ने कोई अपने लिए एसेट खरीदी है, मान के चलो बिजनेस ने खरीदा प्लांट एंड मशीनरी, सो प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट अकाउंट है, डेबिट नेचर का अकाउंट है। नई एसेट खरीदी तो उस एसेट की वैल्यू हमारी बुक्स में बढ़ी है ना, या ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी थी तो नई प्लांट एंड मशीनरी आने की वजह से एग्जिस्टिंग जो एसेट थी उसकी वैल्यू बढ़ गई है ना, या फिर हम न्यू अगर एसेट लेके आए तो हम उसको भी यही मान के चलेंगे कि हमारी बुक्स में एसेट की वैल्यू बढ़ी, इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। देखो हर एक आइटम के पीछे अकाउंट कोड जरूर लगाना है, ठीक है। ये तो हो गया इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन अकाउंट ऑफ डेबिट नेचर इज रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग दैट अकाउंट। यहाँ पे रेंट एक्सपेंस अकाउंट था, डेबिट नेचर का था, हमने उसको डेबिट किया कि हमारा एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, एक्सपेंस इनकर हुआ है। और इसी तरह एसेट खरीदी, बिजनेस में एसेट आई, ये भी एक डेबिट नेचर का अकाउंट है, तो हमने इसलिए प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट किया। अब मान के चलो आपने कोई फर्नीचर है ऑफिस का, उसको बेच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फर्नीचर एक डेबिट नेचर का अकाउंट है, एसेट अकाउंट है ना, फर्नीचर डेबिट नेचर का अकाउंट है, बट फर्नीचर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस के लिए फर्नीचर की वैल्यू खत्म हो गई। सो हम क्या करेंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए, फर्नीचर गया, फर्नीचर के बदले कुछ कैश आया होगा, है ना, आपने फर्नीचर बेचा है, अगर आपको उसके बदले कुछ पैसे तो मिले ही होंगे ना, सो कैश अकाउंट डेबिटेड। देखो कैश अकाउंट जो है ना ये भी बिजनेस के लिए एसेट है ना, कैश भी एसेट होती है बिजनेस की, तो बिजनेस को कैश मिल रहा है इसीलिए हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। टू यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट कर देंगे,
ठीक है। जो डेबिट नेचर का अकाउंट था, जब हमने उसमें रिडक्शन को रिकॉर्ड करना था या डिक्रीज को रिकॉर्ड करना था, डिक्रीज इन देयर वैल्यू, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। देखो, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन अकाउंट ऑफ डेबिट नेचर इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिटिंग दैट अकाउंट। सो हमने यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट किया है। यहाँ पे भी अगर आप प्लांट एंड मशीनरी को बेच रहे हो तो प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी, और उसको बेच के आप जो चीज़ भी लेके आ रहे हो मोस्ट प्रोबेबली कैश ही लेके आओगे ना, सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिकम ऑफ क्रेडिट नेचर। अच्छा, ये पॉइंट समझाने वाला है। देखो, हमें पता है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल मतलब कि ये क्या रिकॉर्ड करता है, इस अकाउंट में हम एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करते हैं और इनकम्स भी रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओवरऑल क्या नेचर है, डेबिट नेचर है या क्रेडिट नेचर है ना। मैंने आपको बताया ना, हर अकाउंट या तो कोई डेबिट नेचर की होगी या क्रेडिट नेचर की होगी, ठीक है। सो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये डुअल नेचर का अकाउंट है। मतलब अगर बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ है, सो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा ऑफ क्रेडिट नेचर। अगर प्रॉफिट को लॉस हुआ है, उस केस में बिजनेस को लॉस हुआ है, तो उस केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये बन जाएगा हमारा डेबिट नेचर का अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये इनकी जो नेचर है ना, डेबिट और क्रेडिट, इसके बेस पे ही जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इज ऑफ क्रेडिट नेचर, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, देखो रूल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नेचर का, इसीलिए जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी होते हैं ना, दे आर ऑफ क्रेडिट नेचर, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स को जो आइटम्स मिल रही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक है, दीज आर ऑफ डेबिट नेचर। डेबिट नेचर की क्यों है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस बोल लो या बोलो एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट के केस में पे होते हैं, है ना, पेबल होते हैं। सो ये डेबिट नेचर है इन अकाउंट्स के, ठीक है, नेचर डेबिट नेचर है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, ये बिजनेस के लिए इनकम है, पार्टनर से मिलती है फॉर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, तो इसका क्या होगा, हैंस इट हैज अ क्रेडिट नेचर, ठीक है। ये बेसिक नेचर जितनी भी हमने पढ़ी है डेबिट और क्रेडिट, आप इसे समझ लो। अगर बेटर है आप इसको अपनी नोटबुक्स में लिखो, ताकि आपको जर्नल एंट्री समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो अभी हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो ये फॉर्मेट है ना, इसको समझ लेते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, पी&एल अकाउंट के बाद बनता है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनता है, पी&एल अकाउंट में हमने जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया होता है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। सो देखो, इसमें भी दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस, एप्रोप्रिएशंस, ठीक है, और क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट्स या इनकम्स, ठीक है। क्रेडिट साइड में देखो क्या क्या आया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, जो भी बिजनेस को पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिला है, वो भी हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड पे देखो एप्रोप्रिएशंस आ जाती हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, टू पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इन दोनों अमाउंट्स का टोटल जो भी आता है, उसमें से जब हम ये चारों एप्रोप्रिएशंस माइनस कर देते हैं, तो जो प्रॉफिट बचता है वो हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सो अगर बिजनेस को लॉस हुआ है, तो वो हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं। दिस इज बेसिकली नेट लॉस, ठीक है। और अगर नेट लॉस हुआ है, तो हम ये एप्रोप्रिएशंस पे नहीं करते, और ये जो नेट लॉस है, फिर उसमें ये भी एंट्री नहीं आएगी ना नेट प्रॉफिट वाली, नेट लॉस आएगा, ठीक है। और अगर पार्टनर्स ने बिजनेस को कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे किया है, तो वो आएगा। इन दोनों को कैलकुलेट करके जो नेट इफेक्ट आएगा, वो ऑब्वियस है नेट लॉस ही होगा, ठीक है। कभी पार्टनर्स इतनी सारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थोड़ी पे कर देंगे फर्म को कि वो नेट लॉस को ही कवर कर दे, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो भी लॉस होगा, वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ABC जितने भी पार्टनर्स हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में कवर किया था। आज की वीडियो में हम ये जो हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में एंट्रीज देखी है ना, इसके पहले जो जर्नल में हम एंट्रीज पास करते हैं, हम उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, हमेशा याद रखना, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लेजर अकाउंट बना रहे हो, चाहे आप उसके रिलेशन में जर्नल एंट्रीज कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप हमेशा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ट्रांसफर करना, ठीक है। देखो, अब हमें पता है अगर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट बन गया, है ना।
अब क्रेडिट नेचर का अकाउंट जो है, अब हम उसे क्लोज कर रहे हैं क्योंकि हम उसका प्रॉफिट जो है वो हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो क्रेडिट अकाउंट को क्लोज करेंगे अगर हम, तो उसे क्रेडिट नेचर के अकाउंट को, सॉरी, जब हम क्लोज करेंगे तो उसे हम डेबिट करेंगे। इसीलिए जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नेट प्रॉफिट के केस में डेबिट कर देते हैं, और जिस अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है उस अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। जब भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने इनकम या प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करना है, उस टाइम पे हम इस अकाउंट को क्या करेंगे, ऑलवेज क्रेडिट, हमेशा क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है। आई होप आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी। सेकंड है फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस। देखो, अगर नेट लॉस हुआ है, नेट लॉस के केस में P&L अकाउंट क्या बन गया, डेबिट नेचर का अकाउंट, और P&L अकाउंट से हम जो नेट लॉस है वो ट्रांसफर कर रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, सो उस केस में जो नेट लॉस ट्रांसफर हो रहा है, सो डेबिट नेचर का अकाउंट क्लोज हो रहा है, सो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट को क्या कर देंगे, नेट लॉस के केस में क्रेडिट कर देंगे। आ गया ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेबिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट क्यों हो रहा है, अगेन इसका लॉजिक यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। सो जब भी लॉसेज या एक्सपेंसेस या अप्रोप्रिएशंस को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, वो हम बिजनेस के अकाउंट्स में कर रहे हैं ना, इसीलिए हम उसको इनकम ट्रीट करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से की जाती है। ठीक है, सो इनकम है, सो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमेशा क्रेडिट करेंगे। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज किससे कर रहे हैं, हमें ये इनकम आ कहाँ से रही है, पार्टनर से आ रही है ना। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पार्टनर्स एंड फर्म के बीच में जो भी लेन देन होता है वो किस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, सो अगर पार्टनर्स ने फर्म को आईओडी पे करना है ना, तो वो कोई कैश में नहीं पे करेंगे। फर्म क्या करेगी, उन्होंने अगर पार्टनर से आईओडी चार्ज करना है तो उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है ना उसको कम कर देगी बाय द अमाउंट ऑफ आईओडी। जितने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसने पार्टनर से चार्ज करना है, उतने अमाउंट से उनकी कैपिटल का अकाउंट जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक अगर आपको समझ आया है तभी आपको ये एंट्री समझ आएगी। सो देखो, यहाँ पे इन्होंने एंट्री क्या करी है, ए इज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो बिजनेस है, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किससे मिल रहा है, पार्टनर से मिल रहा है ना। बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किससे मिल रहा है, पार्टनर्स। और हम मोर अप्रोप्रिएटली लिख सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से मिल रहा है और करंट अकाउंट से मिल रहा है ना। और आपको याद होगा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इनकी नेचर क्या होती है, क्रेडिट नेचर। ठीक है, सो अगर इनका बैलेंस बढ़ रहा है तो हम इनको क्रेडिट करेंगे, अगर इनका बैलेंस कम हो रहा है तो हम इनको डेबिट करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने की वजह से उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए हमने कैपिटल अकाउंट को, ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि कैपिटल अकाउंट कब लिखना है और करंट अकाउंट कब लिखना है। सो देखो, जब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगी। अभी के लिए आप ये मान के चलो दोनों आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन, कभी हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, कभी करंट अकाउंट लिखते हैं, वो सिचुएशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी फ्यूचर वीडियोज में। इनके डेबिट करने का नेचर तो हमें समझ आ गया। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट क्यों किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है, इसीलिए हमने टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किया है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करने में दो एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री होती है ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट करते हैं। इस एंट्री का मतलब है कि बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इनकम जो है वो रिसीव हो गई है। ठीक है, अब हमने इस इनकम को रिकॉर्ड करना है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बेसिकली इनकम को ट्रांसफर करना है। ठीक है, दिस इज द एंट्री ऑन ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट नेचर का अकाउंट था। ठीक है, अब इस अकाउंट का बैलेंस जा रहा है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसीलिए हमने क्रेडिट नेचर वाले अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड
टू कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? इनकम। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि ना एक आप अल्टरनेट एंट्री भी पास कर सकते हो। ये अल्टरनेट एंट्री है, ये बेसिकली फर्स्ट और सेकंड जो हमने दो एंट्रीज पढ़ी है ना, उन दोनों एंट्रीज का कॉम्बिनेशन है। देखो ये एंट्री कैसे बनी है, हम ये भी समझ लेते हैं। देखो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इनकम चार्ज हुई है यहाँ से, ठीक है, और ये हमने इनकम को रिकॉर्ड किया। सेकंड एंट्री में हमने इसी इनकम के बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसमें ये वाला अकाउंट है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कॉमन है ना। एक बार ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एक बार ये सेम अकाउंट जो डेबिट हो रहा है। सो क्रेडिट से डेबिट कैंसिल हो गया। कैंसिल होने की वजह से बेसिक जो एंट्री है वो क्या बनी? ये अकाउंट कैंसिल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। So A is capital account debited, B is capital account debited to profit and loss appropriation account, ठीक है। और यही हमारी alternate entry भी है। देखो A is capital account debited, B is capital account debited to profit and loss appropriation account। कुछ नहीं किया इन्होंने। IOD जो फर्स्ट केस में क्रेडिट हो रही थी, IOD जो सेकंड एंट्री में डेबिट हो रही थी, हमने उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने की वजह से हमारी ये वाली ऑल्टरनेट एंट्री बन गई। सो आप दोनों एंट्रीज कर सकते हो, ठीक है। या तो आप ये एक ऑल्टरनेट एंट्री कर दो, नहीं तो आपको पहली वाली जो दो एंट्रीज हमने करी थी वो दोनों करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है पहले देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। और पार्टनर के लिए क्या है? इनकम है। लेकिन हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो ये डेबिट नेचर का अकाउंट है, इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट किया है, ठीक है। अलाइन करने का मतलब है पहले हम खर्चा करेंगे, खर्चा करने के बाद एप्रोप्रिएशन करने के बाद उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये फर्स्ट एंट्री इज ऑफ इनकरिंग और पेइंग एप्रोप्रिएशन, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ये पे किसको कर रहे हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स को पे कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट की नेचर होती है क्रेडिट, ठीक है। सो क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट किया है। इसलिए एक बार हम ये एंट्री पूरी दोबारा देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। मान के चलो ए को मिल रहे हैं 1000 रुपीज, बी को मिल रहे हैं 2000 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्रेडिट कॉलम में 1 एंड 2 एंड डेबिट कॉलम में इकट्ठा आ जाएगा 3000, ठीक है। हमारी लास्ट एंट्री में हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। अब हमने इस एप्रोप्रिएशन है, इस एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो एंट्री है ऑन ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डेबिट नेचर का अकाउंट था, है ना, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट नेचर का अकाउंट है। अब इसका बैलेंस जो है ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो डेबिट नेचर का अकाउंट क्लोज हो रहा है, इसीलिए हमने इस अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ना। नॉमिनल नेचर के अकाउंट में हम क्या करते हैं? अगर हमने एक्सपेंसेस या एप्रोप्रिएशंस रिकॉर्ड करने हैं तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए जर्नल में एंट्री करते हुए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। इस अकाउंट की अगर डेबिट साइड में एंट्री हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, तो यहाँ पर जर्नल में एंट्री करते समय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट में एंट्री हो रही है तो जर्नल में एंट्री करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। बट यहाँ पर हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है। सो ओवरऑल एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो अल्टरनेटिवली हमने जो भी फर्स्ट एंट्री करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और ये जो सेकंड एंट्री है, इन दोनों की जगह हम ये एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट एंट्री में हमने क्या किया था? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग एन एक्सपेंस, उसको क्या कर दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एक्सपेंस था इसीलिए हमने डेबिट किया था, और हम पे किसको कर रहे थे? टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, है ना। सेकेंड एंट्री में हमने क्या किया? हमने जो एक्सपेंस इनकर किया है इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना था, रिकॉर्ड करना था, तो हमने ये जो पहले डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया, अमाउंट ट्रांसफर हो गया, क्लोज कर दिया अकाउंट, इसीलिए उसको क्रेडिट किया है। फर्स्ट एंट्री में ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेकंड एंट्री में ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो गया, सो बचा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो ये एंट्री भी यही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
ये सेम है जैसे हमने आईओडी की एंट्री करी थी ना, उसी की तरह ये भी ऑल्टरनेट एंट्री है एक। नेक्स्ट इज सैलरी बोनस कमीशन पेबल टू पार्टनर्स। देखो सैलरी जो है या कमीशन हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, इसकी नेचर भी ये अकाउंट्स भी डेबिट नेचर के हैं, है ना, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इनका ट्रीटमेंट भी वैसा ही होगा। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था, इसीलिए जब हम पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन पे कर रहे हैं उस टाइम पे हम पार्टनर सैलरी अकाउंट या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और ये दे किसको रहे हैं, पार्टनर्स को, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करने का मतलब उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना आप लोग कि पार्टनर की सैलरी कमीशन तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो यहाँ पे इनकम को डेबिट क्यों किया है। देखो सैलरी कमीशन पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन फर्म के लिए तो एक्सपेंस है ना, इसीलिए हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए उसे डेबिट किया है, ठीक है। सेकंड एंट्री क्या करेंगे, जो हमने एक्सपेंस इनकर किया है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, है ना, ट्रांसफरिंग सैलरी कमीशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, डेबिट नेचर क्या अकाउंट है उसको क्लोज करने के लिए उसे क्रेडिट कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगेन नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसमें अप्रोप्रिएशन या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए हम इसे डेबिट करते हैं। सो हमारी ओवरऑल एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट, ठीक है। इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये बिल्कुल आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मिलता जुलता है, ठीक है। सो इसको भी उसी तरह से करना है। नेक्स्ट इज देखो ट्रांसफर टू रिजर्व। देखो ट्रांसफर टू रिजर्व है ना, ये प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट हम रिजर्व के फॉर्म में सेट असाइड कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए रख रहे हैं। यहाँ पर सिंगल एंट्री हो रही है, आईओसी और सैलरी बोनस कमीशन, इन सबके केस में 2 एंट्रीज थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो एप्रोप्रिएशन थी ना, ये फर्म पार्टनर को पे कर रहा था, बट यहाँ पे जो ये रिजर्व है ना, ये पार्टनर प्रॉफिट में से एक हिस्सा रख तो रहा है बट अपने पास ही रख रहा है, ठीक है। ये फर्म किसी को दे नहीं रहा, इसीलिए इसकी एक सिंगल एंट्री है। वो सिंगल एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम एक एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी। अब अगेन एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंसेस के केस में डेबिट होता है टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो रिजर्व्स जो है ना बेसिकली ये फर्म के लिए प्रॉफिट्स ही होते हैं, तो प्रॉफिट्स को हमेशा हम क्रेडिट नेचर का मानते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री, फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस बीइंग प्रॉफिट। हमने टोटल ऑफ नेट प्रॉफिट प्लस आईओडी को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस कौन कौन सी थी, आईओसी, सैलरी, ठीक है। यहाँ फर्म ने अपने लिए रिजर्व्स भी रखे। सो ये जो एप्रोप्रिएशंस थी ना, इन तीनों का जो टोटल आया, उस टोटल को हमने नेट प्रॉफिट और आईओडी के टोटल में से माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं ये हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, इसके केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। देखो क्यों कर रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था वो नेट प्रॉफिट के केस में क्या था, क्रेडिट नेचर का अकाउंट, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना जो, ये डिविजिबल प्रॉफिट्स के केस में क्रेडिट नेचर का अकाउंट बन गया। अब क्रेडिट नेचर का अकाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है, ये हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जो बेसिकली ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो रहा है, क्रेडिट नेचर का अकाउंट जब क्लोज होगा तो हम उससे डेबिट ही करेंगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। अब ये प्रॉफिट जा कहाँ रहा है, किस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट्स जो है वो क्रेडिट नेचर के अकाउंट हैं, क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स का जब बैलेंस बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट ही करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। सो एक बार ओवरऑल एंट्री दोबारा देख लेते हैं। पार्टनर्स को डिविजिबल प्रॉफिट जब भी ट्रांसफर करना है उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट ट्रांसफर किया जा रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो रहा है, क्रेडिट नेचर का अकाउंट क्लोज हो रहा है, इसीलिए हमने इसको डेबिट किया। प्रॉफिट्स ट्रांसफर जिन अकाउंट्स को हो रहे हैं, जिन पार्टनर्स को हो रहे हैं, उनके अकाउंट को हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इज नेट लॉस, ठीक है। नेट लॉस के केस में हम क्या करते हैं, जब भी देखो नेट लॉस बेसिकली होता क्या है, P&L अकाउंट बनाया, उसमें हमने नेट लॉस कैलकुलेट किया, ठीक है। उसके बाद वो नेट लॉस हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसकी एंट्री आपको याद है ना, जब हम ट्रांसफर करते हैं क्या एंट्री होती है, देखो उसकी एंट्री क्या होती है, क्योंकि नेट लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। सो जब P&L अकाउंट का नेट लॉस हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्लोज कर रहे हैं, तो ये डेबिट नेचर का अकाउंट क्लोज हो रहा है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट को तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। डेबिट नेचर का अकाउंट क्लोज हो रहा है इसीलिए उसे क्रेडिट कर दिया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस जा रहा है,
लॉस मतलब उसकी डेबिट साइड में एंट्री होगी। जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होती है तो हम जर्नल में एंट्री करते हुए हमेशा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो ये हमारी एंट्री समझ आ गई आपको, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी जब हमने नेट लॉस ट्रांसफर किया था। ठीक है, सो देखो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ नेट लॉस के केस में, फर्स्ट स्टेप है नेट लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड स्टेप क्या है, रिकॉर्डिंग आईओडी ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ एनी। मतलब अगर पार्टनर्स ने फर्म को आईओडी पे किया है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे। ठीक है, सो बेसिकली सिचुएशन क्या हो गई, बिजनेस को 1000 का नेट लॉस हुआ है और बिजनेस को 200 का आईओडी मिला है। सो दोनों को जब हम नेट इफेक्ट करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डिविजिबल लॉस कितना आ जाएगा, -800। अब ये जो -800 का लॉस है ना, ये जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो उन पार्टनर्स में ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका हम अपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसे हम और आगे एक्सप्लोर करेंगे फ्यूचर वीडियोस में, बट आज की वीडियो में हम देखेंगे इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री देखो क्या है, पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डिविजिबल लॉस है वो ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, देखो डिविजिबल लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की नेचर क्या हो गई, डेबिट नेचर हो गई ना, क्योंकि क्या है, लॉस है ना, नेट इफेक्ट लॉस आया है ना। लॉस के केस में डेबिट नेचर का अकाउंट हो गया। डेबिट नेचर के अकाउंट को जब हम क्लोज कर रहे हैं, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब ये कि हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो जब डेबिट नेचर के अकाउंट को क्लोज करें तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया है, क्लोज किया है, इसीलिए क्रेडिट किया है। अब देखो, अब आप सोचोगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया है। बेसिकली बिजनेस को जो लॉस हुआ था, वो लॉस उसने किससे रिकवर किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। लॉस के पहले अगर पार्टनर ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 2000 था और पार्टनर बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 3000 था, बट लॉस ट्रांसफर करने के बाद पार्टनर ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया मान के चलो 1500 और पार्टनर बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया मान के चलो 2500। ठीक है, सो इनके बैलेंस में क्या आया, डिक्रीज आया ना। सो होता क्या है, लॉस अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ना डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए जब भी क्रेडिट नेचर के अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम उस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। यहाँ पर भी हमने सेम किया है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को डेबिट किया है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है। सो एक बार ओवरऑल एंट्री दोबारा देख लेते हैं, फॉर द ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस, पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो दिस इज द लास्ट स्टेप या लास्ट एंट्री ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट के केस में डिविजिबल प्रॉफिट्स को ट्रांसफर किया है वो लास्ट एंट्री के, लॉस के केस में दिस वन। सो आई होप आपको आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं अच्छे से समझ आई होंगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बीच में कहीं आपको रेपिटेटिव पॉइंट्स भी मिलेंगे, बट मेन मोटिव यही था वीडियो का कि आपको जर्नल एंट्रीज एक बार में ही अच्छे से समझ आ जाएं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। हमारे अगली वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपको जल्दी मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।